घरेलू मुफीद टोटके। दूध 40 साल से कम उम्र के लोग किसी भी वक्त पी सकते हैं, लेकिन 40 साल से ऊपर वाले लोग सुबह के वक्त पीना फायदेमंद है। दही दिन के किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन रात को खाना मुजरे सेहत है। सेब सुबह के वक्त खाना बेहतर है, लेकिन सेब रात को खाना नुकसानदेह है। दाल और फली रात को खाना बेहतर है, सुबह के वक्त खाना मुजरे सेहत है। चावल दिन के वक्त खाना मुनासिब है, रात के वक्त खाना नुकसानदेह है। शलजम के पत्ते, इसकी पत्तियों को थोड़ी देर पानी में पका लेना चाहिए, इससे गुर्दा मसाना की सफाई होती है। खारापन खास मिकदार में होने की वजह से तुलसी का मुकाबला करने में कामयाब होते हैं। चेहरे की बेरौनकी, जिगर और रहम की खराबी और दांतों की कमजोरी में मुफीद है। मोटापा गायब। कद्दू का शेक सुबह शाम खाली मैदे 1/4 हिस्सा कद्दू का 1 कप पानी के साथ शेक बनाकर छान कर पी लें। थायराइड, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है। दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द महसूस होता है। जब तक सो न जाए सुकून नहीं आता, इसलिए आप दोपहर में खाने के बाद खीरे खा लें। ये सुस्ती भगाने में भी मदद करता है और जिस्म को ताकत भी पहुंचाता है। अंडा खाने की एहतियात। अक्सर अंडे के छिलके पर थोड़ी गलाजत लगी होती है, जो मामूली सी बेएहतियाती की वजह से हमारी खुराक में शामिल हो सकती है। लिहाजा मुर्गी के अंडे को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं, माहिर नफ्सियात का कहना है कि दुख तकलीफ आपको मजबूत बनाते हैं और खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको ज़हीन बनाता है। जो खाने आपको बचपन में नापसंद लगते हैं, अगर आज खाएं तो आपको लजीज लगेंगे, क्योंकि हमारे मुंह का जायका हर 7 साल बाद तब्दील हो जाता है। कोफ्ते टूटने से बचाने का तरीका। कोफ्ते का अमेजा बनाते हुए उसमें थोड़े चने पीस कर डालें या फिर इस अमेजे में जरा सा खसखस भून कर शामिल कर लें। फिर हथेली पर हल्का सा तेल लेकर कोफ्ते बनाएं और ट्रे में रखती जाएं। कोफ्ते बनाने और सालन में शामिल करने से पहले इन्हें ठंडा जरूर कर लें, ये टूट कर सालन में नहीं बिखरेंगे। निहार मुंह अदरक के पानी में एक लीमू निचोड़ कर पी लिया जाए तो चर्बी गायब हो जाती है और रंगत भी निखरती है। आलू के चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी पिसी हुई फटकरी डाल दी जाए तो चिप्स बहुत खस्ता, करारे और सफेद होते हैं। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 2-3 बार लगाने से मसूड़ों में तकलीफ नहीं होगी। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फौरन टाल्कम पाउडर छिड़क दें, चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम भी सारा बाहर आ जाता है। ताज़ा नीम गर्म दूध से हाथ मुंह धोने से चेहरे की रंगत निखर आती है। ठंडी बलाई का मसाज चेहरे को दाग धब्बों से पाक करता है। मुहासों को दूर करने के लिए मसूर की दाल का उटन गाय के दूध में मिलाकर दिन में 2 बार लगाना बहुत मुफीद है। इससे ना सिर्फ मुहासे दूर होते हैं बल्कि चेहरे की रौनक भी बढ़ती है। अंडा ग़िज़ा भी है और दवा भी। अंडे में तांबा और आयोडीन पाया जाता है। हाफ बॉइल अंडे की जर्दी खून पैदा करती है। अंडा खाने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। इंजीर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लौंग का सफूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से कै और मतली रुक जाती है। लौंग का एक दाना चुटकी भर नमक के साथ चबाया जाए तो बलगम के इखराज में आसानी हो जाती है। छोटी इलायची, ये गर्म होती है, मुंह में लाव पैदा करती है, मैदे की जलन को खत्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए बहुत मुफीद है। ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और जिल्द निखर जाती है। सेब दिल की हिफाजत करता है और खून को जमने नहीं देता। मुनक्का बड़ा अंगूर जो दानेदार भी कहलाता है, जब बेल पर ही पककर सूख जाए तो उसे मुनक्का कहा जाता है। कब्ज होने की सूरत में मुनक्का 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें और सुबह निहार मुंह पी लें। इंशाल्लाह कुछ दिनों में कब्ज ठीक हो जाएगी।
मेथी के फायदे। मेथी का दाना चखने और सूंघने की हिस्स को बेहतर करता है। आंखों की सूजन के लिए अर्के गुलाब की आंखों में छींटे मारे और अर्के गुलाब में शहद की बहुत मामूली सी मिकदार डालकर आंखों में सिलाई की मदद से लगाएं, आंखें ठीक हो जाएंगी। पालक को पकाते वक्त एक खाने का चमचा सिरका डालने से पालक का रंग ताजा रहता है। जीरे को हमेशा भून के रखें ताकि कीड़ा ना लगे। अगर 2 गिलास आपस में फंस गए तो इन्हें हल्के गर्म पानी में खड़ा करके रखें, गिलास निकल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले अगर ठंडे पानी में डिप करके निकाल लें तो आंख से पानी नहीं आएगा। लड्डू या बर्फी बनाने के लिए आटे को पहले से गर्म ओवन में भून लें, इससे मजे में इजाफा होगा और घी का खर्चा भी कम हो जाएगा। अगर आपके बिरयानी के चावल टूट जाते हैं तो तह लगाने के बाद ऊपर से नींबू या सिरका डाल दें, चावल नहीं टूटेंगे। चावल को दम आने के बाद चमचे की बजाय प्लेट से डिश में निकालें, इससे चावल कभी नहीं टूटेगा। हाथों पर दही लगाएं और जादू देखें। अपने हाथों पर दही का लेप कर लें, कुछ देर बाद इसे धो लें, इससे आपके हाथ नरम मुलायम, खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे। आए बढ़ती उम्र को छुपाएं, फिर से जवान नजर आएं। ताजा खुबानियों को पीसकर जाफरान या हल्दी मिलाकर लगाएं और अपनी बढ़ती उम्र को छुपाएं। साथ में अपनी गर्दन को ना भूलें, ये भी आपके जिस्म का हिस्सा है और गर्दन तो बढ़ती उम्र का पता देती है। अगर घर में 4-5 दिन पुराना दही मौजूद है तो इसे जाया ना करें, इसमें नींबू का जूस मिलाएं। अगर सर्दी की वजह से खुश्की है तो थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर मिक्स कर लें और अपनी गर्दन का मसाज करें और 30 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें और करिश्मा देखें। पेट में मरोड़ और गैस एक चुटकी में खत्म। पेट में मरोड़ और गैस के लिए ये टोटका आजमूदा है। इसके इस्तेमाल से चंद मिनटों में आराम आ जाता है। हुआ शाफी, एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी नमक पानी के साथ इस्तेमाल करें। शहतूत खाने से जिगर और फेफड़े कवि हो जाते हैं, खून साफ और अच्छा बनता है, जिस्म फरबा और भूख खुलकर लगती है। फालतू चर्बी पिघलाने की मशीन। लहसुन की कच्ची पोथियों के चंद रोज इस्तेमाल से खून, बलगम और रगों में चिमटने वाली चर्बी पिघल जाती है और बदन चुस्त हो जाता है। जो लोग कच्चा लहसुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए कि वो 2 या 3 पोथियां थोड़े से घी में भूनकर खाएं। मैदे के लिए आबे हयात। खाना खाने के फौरी बाद एक छोटा चम्मच शहद खा लें। बदहजमी, खट्टी डिकारे और अमराज़े मैदा में बेहद मुफीद है। 2 चम्मच पिएं। शुगर कंट्रोल और ताकत बहाल। शुगर के लिए ये टोटका जरूर आजमाएं, बहुत कारआमद और आजमूदा है। जैतून का तेल 2 चम्मच रात सोने से पहले पिएं और 2 चम्मच सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए। इंशाल्लाह चंद दिनों में फर्क महसूस करेंगे। जो सफेद मुर्ग पालेगा, अल्लाह पाक 3 चीजों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे, शैतान, जादूगर और काहन से। सर्दियों की ठंड से बचाइए, बच्चों को मछली खिलाइए। घने और लंबे बालों के लिए, जोड़ों और हड्डियों की मजबूती के लिए, जिस्म की गर्माइश और बिनाई में इजाफे के लिए, बच्चों के लिए कम मिर्च मिसालों के साथ मछली फ्राई कीजिए। ना कभी जुकाम होगा और ना कभी नमूनिया। रोगने जैतून रोजाना 5 से 20 ग्राम इस्तेमाल करने से कभी जुकाम और नमूनिया नहीं होता। ये एक आजमूदा अमल है कि घर में पुदीना लगाना, यानी गमले या क्यारी में, और घर के बर्तन धोकर ढांक कर रखना रिज्क की वुसअत और बरकत में इजाफे का सबब है। नाश्ते में चाय पापे खाने वाले हो जाएं होशियार। रस की तैयारी के बुनियादी अज्जा में वैसे तो मैदा, चीनी, खमीर और घी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मार्केट में मौजूद ज्यादातर रस में इस डबल रोटी का इस्तेमाल किया जाता है जो बासी हो चुकी होती है। यही वजह है कि अक्सर दुकानों पर कंपनी वाले बासी डबल रोटी खुशी खुशी उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें इससे रस बनाने होते हैं। बासी डबल रोटी पर फफूंदी लग जाती है जो कि जहरीली होती है और इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र होती है
اور اس کو جب رس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے نظام ہضم کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی الرجی کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ کالی اور جلی ہوئی استری کی جلی ہوئی اور کالی سطح کو صاف کرنے کے لیے 1 چمچ سرکہ اور 1 چمچ نمک ملا کر اسے گرم کر لیں اور استری کو اس پانی سے رگڑ کر صاف کر لیں۔